Remaining questions of exercise 8.4. Question number 10. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a. We have to prove this. Okay. First of all, I am taking this side, left hand side. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. देखिए, this is direct identity, this one also direct identity. We know that 1 plus tan square a is sec square a. Okay, so हम इसको sec square a लिख पाएंगे. And 1 plus cot square a is cosec square a. So sec square a upon cosec square a. हमें रिजल्ट लाना है tan में. तो sec square a upon cosec square a, sec a is reciprocal of 1 by cos and cosec is reciprocal, sec a is reciprocal of cos, that is equal to 1 by cos, and cosec a is 1 by sin. So sec को मैंने लिखा 1 upon cos, 1 by cos square a, और cosec square 1 upon sin, तो ये ऊपर जाएगा sin square a. So it is sin square a upon cos square a. अब sin square a upon cos square a को हम लिख सकते हैं sin a by cos a whole square, which is tan a whole square, और tan a whole square बना tan square a. So एक रिजल्ट को हमने tan square a दिखाया. Now we take middle expression. In the middle expression, 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square. हमें रिजल्ट चाहिए tan स्क्वायर में, मतलब tan में चाहिए. यहाँ कोट है, मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिकॉज आई नो दैट इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan. सो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कोट को मैंने चेंज किया है 1 अपॉन tan a. इससे क्या होगा, 1 माइनस tan a, इसका एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर में. सो tan a विल बी द एलसीएम, सो tan a माइनस 1 अपॉन tan a. ओके, डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये ऊपर जाएगा. सो tan a ऊपर आ गया, 1 माइनस tan a. इसमें से हम 1 कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं. माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव. 1 माइनस tan a माइनस ऑफ 1 माइनस tan a, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और माइनस माइनस प्लस, ये सेम चीज़ बना लेता है. सो माइनस बाहर निकालने का फ़ायदा ये है कि ये और ये सेम बन गए. ये 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a कैंसिल आउट हो गए. सो बचा क्या, माइनस और tan a, माइनस tan a होल स्क्वायर. और किसी भी नंबर की पावर इवन नंबर हो सो पॉजिटिव बन जाता है. सो वी गेट tan स्क्वायर a. इस तरीके से हम ये रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट जो हमें थर्ड रिजल्ट इसके अंदर दिया गया है, इसके इक्वल हम इसको दिखा पाए. अब दूसरा ये है कि आप इसको साइन कोस में बदल सकते हैं. वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या लेना चाहते हैं. इसको हम साइन कोस से भी करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा. मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, आप ऐसे ही कीजिए जैसे मैंने ये इसमें बताया है. जैसे मैं फर्स्ट रिजल्ट ले रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a. एक तो ये कि इसको मैं ये लिख सकता था, क्योंकि फिर से वो जो सेकंड रिजल्ट हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग इसको tan में कन्वर्ट कर लो, जो कि कई बच्चे करेंगे. tan स्क्वायर a 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर a, क्योंकि कोट का रेसिप्रोकल tan होता है. रिजल्ट हमें tan में चाहिए. अब इसका एलसीएम ले लो. सो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन ये बना tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a. ठीक है, डिवीजन में है, डिवीजन के डिवीजन में है वो ऊपर जाता है. सो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन ये देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर a ही है.
और ये ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल आउट होके टेन स्क्वायर ए रिजल्ट बनाएगा। या फिर इसको हम साइन कोस में बदल सकते थे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसको बदल लीजिए, सो रिजल्ट इससे भी वही आएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एल्शियम लीजिए, इसका एल्शियम लिया गया तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसका जो एल्शियम लिया गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक रिजल्ट कितने तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, ये वाला ऊपर गया, और ये तो इसके डिवीज़न में आएगा कोस स्क्वायर ए। उसके अलावा मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इसको हम 1 बना सकते हैं, इसको भी हम 1 बना सकते हैं, चाहे इसको कैंसिल्ड आउट कर दो। ये 1 हो गया तो ये इसमें बचा कौन, कोस स्क्वायर, ये 1 बन गया, ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर, और ये क्या बना लिया, टेन स्क्वायर ए। सो एक रिजल्ट को मैंने 3 तरीके से प्रूव करके दिखा दिया इसके इक्वल। सेम इसमें किया जा सकता है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके भी ये रिजल्ट बनाया जा सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ फॉलो करो, आपको अलग अलग तरीके से सोचना है, अपने अपने तरीके से सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। सो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड ये है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है, कोई एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है। सो हम क्या करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को तो रखना ही है, सेक को कन्वर्ट करेंगे कोस में, 1 बाई कोस माइनस कोस ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए इन ब्रैकेट्स के अंदर। सो फर्स्ट में लिया गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, क्योंकि इसके नीचे 1 हम ले सकते हैं तो साइन ए 1 आएगा, 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सो साइन ए बचा, साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए। जो नॉर्मल डिवीज़न रूल है वही फॉलो होता है। इसी प्रकार इसमें कोस ए एलसीएम आया, सो 1 माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, आपको दिखनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। सो ये आइडेंटिटी से हम ये लिख पाए साइन स्क्वायर ए, इसको हम कोस स्क्वायर ए लिख पाए अपॉन साइन ए, और कोस ए ये एज इट इज है। इसके अंदर एक पावर कैंसिल्ड आउट हो जाएगी, कोस ए एक पावर हटा देगा, तो बचा क्या, इधर बचा कोस ए, इधर बचा साइन ए। सो साइन ए इंटू कोस ए हमारा रिजल्ट, फर्स्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो आया। लेकिन इसके अंदर हमें ये चाहिए था जो कि हम इससे तो लेके आ नहीं पाए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। हालांकि इसको भी आगे लेके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, इस साइड को भी ले लीजिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये साइड उठाइए और इसको आप लेके आगे बढ़िए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो मैं ये ले रहा हूँ सेकंड साइड, राइट हैंड साइड, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। सो इसको फिर से वही साइन ए कोस ए में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन होता है साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम लिया गया तो साइन ए इंटू कोस ए इंटू साइन ए, इसका एलसीएम आया तो ये इधर मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। ये क्या बना लिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो डिवीज़न के डिवीज़न में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाता है। सो कोस ए साइन ए, ये हो गया 1
ऊपर बचा साइन ए इंटू कोस ए अपॉन 1 और रिजल्ट आया साइन ए कोस ए। सो राइट हैंड साइड साइन ए कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए कोस ए, इट मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं।